नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबी से आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों की चाल कैसी है, पहले इस पर नजरें डालेंगे, जहां पर आज एक बेहद मजबूत शुरुआत देखने को मिली। दो फैक्टर्स रहे हैं और पहला फैक्टर ऑफ कोर्स इंटरनल था, जो विंडफॉल टैक्स सरकार ने लगाने का जिक्र किया था 1 जुलाई को, उसको रिविजिट किया गया। ड्रास्टिक इसमें चेंजेस आए हैं, काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि आज दरअसल एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था एक तगड़ी गैप अप ओपनिंग। इसके साथ ही ग्लोबल तस्वीर काफी सुधरती हुई दिखाई दी और इन दो बड़े ट्रिगर्स के मद्देनजर आज हम 16,500 के ऊपर खुले, 16,565 तक का हाई बनाया और 550 के आसपास इस समय कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की तेजी और भी बढ़ गई है, 36,000 के पार दरअसल ये इंडेक्स निकला है। कल की तुलना में वैसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी से मजबूत था और आज फिर वो सिलसिला जारी है। मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा है वो पूरा जोश, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव है आज के दिन। ऑफ कोर्स आज इस तेजी में दिग्गजों का सबसे ज्यादा साथ सहारा मिलता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरह की खबरें निकल कर आई हैं, जिस तरह की अच्छी खबरें निकल कर आई हैं रादम, ऐसे में हमारे जानकारों की क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी, आज वो किन लेवल्स पर फोकस कर रहे हैं, अब 16,500 के बियॉन्ड क्या हम 16,800 की तरफ जाएंगे या फिर बीच में कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस है, सब पर बातचीत होगी डिटेल में। याद रखिएगा इस हफ्ते 3 जानकार हमारे साथ हैं, समित चौहान, रूपक डे और साथ ही साथ राजन शाह। अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और देखते हैं यहाँ पर अब तक का प्रदर्शन कैसा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल आपके लिए तस्वीर, रूपक डे 7.5% तक के रिटर्न्स पर, समित चौहान करीब 6% के रिटर्न्स पर, -4% के रिटर्न्स है राजन शाह के। ये थी कल तक की स्थिति, लेकिन आज बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जरूर, कुछ नए आइडियाज भी सामने निकल कर आएंगे। पहले इंडेक्स पर एक व्यू ले लेते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट ये ऑयल फ्रंट पर विंडफॉल टैक्स में जो बदलाव किए गए हैं, 23,000 का 17,000 रुपए प्रति टन राहत मिल रही है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को। इनफैक्ट उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा एक्सपोर्ट पर। ये इनफैक्ट एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है कल और आज के बीच भारतीय बाजारों के लिए। समित 16,555 पलक झपकते हो गया। अब अगले किन लेवल्स की तैयारी है इस समय इंडेक्स में, या फिर आपको लग रहा है अब निफ्टी थोड़ा सा विराम लेगा फिर अगली चाल दिखाएगा? गुड मॉर्निंग आशा। देखिए अनडाउटेडली जो अंडरटोन है वो अभी भी पॉजिटिव है और इनफैक्ट यही हम लास्ट 2-3 दिनों से भी कहते आ रहे हैं कि बायस जो होगा वो पॉजिटिव साइड पे रहेगा। ये आपको स्टॉक स्पेसिफिक जो थीमेटिक मूव्स आपको प्ले आउट हो रही है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें अगर आपको कोई अच्छे पोटेंशियल मूव्स मिलते हैं तो उनमें एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक बात करें तो 16,400 का जो एक इम्पोर्टेंट हर्डल था, हमने आज गैप के साथ ये ब्रेक किया। तो ये काइंड ऑफ ब्रेक अवे गैप जो एक टेक्निकली उसका एक सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, अभी जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी एक सपोर्ट करके उभर के आएगा। तो इसलिए 16,400 16,350 ये अभी एक सैंक्रोसैंक सपोर्ट जोन हो गया और यहाँ से ग्रेजुअली मूव एक्सटेंड हो सकती है, जहां पे आपको 16,700 16,780 के पहले लेवल्स रहेंगे। बट ये हमें लगता है कि ग्रेजुअली रहेगा और आपको थोड़ा बहुत कल की एक्सपायरी भी है, तो जैसे पीसीआर थोड़ा हायर लेवल पे आया है तो आपको माइनर इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग भी दिखेगी, बट ये ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग होगी ना करके सेल ऑफ। तो अगर कोई भी डिप्स आती है आपको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखनी है, ग्रेजुअली हमें लगता है कि 16,700 800 के लेवल्स निफ्टी में दिख सकते हैं। 16,700 800 की तैयारी होती हुई दिखाई देगी समित के लिहाज से। आपकी प्लान क्या रहेगी, आपका प्लान क्या है? रूपक के लेवल्स पर आप ध्यान दे रहे हैं और किस तरह के थीम या फिर आइडिया पर आज फोकस? जी देखिए, जैसा कि मंडे से मैं बता रहा था कि निफ्टी में एक जो तेजी का रुझान है वो निफ्टी को टुवर्ड्स 16,500 तक लेके जाएगा। फिर 16,500 के आसपास ऊपर आने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा विद इन द बैंड ऑफ 16,600 और 16,400। तो और इवेंचुअली 16,750 16,800 तक जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आज का दिन या आज और कल का दिन में छोटा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और ओवरऑल जो ट्रेंड वो पॉजिटिव ही रहेगा और अपना जो स्ट्रैटेजी वो मेनली लॉन्ग साइड में रहेगा। लॉन्ग साइड की रणनीति 16,800 पर नजरें। आज कल में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन वो एकदम नेचुरल है। ट्रेंड तेजी का ही कायम रहेगा मार्केट में, ये भरोसा है। राजन, आपने इनफैक्ट एक अच्छा कैचअप करना है। कल अच्छा माहौल था और आज तो स्थिति और भी बेहतर हो गई है। बताइए क्या बदलाव करना चाहेंगे आप अपनी ओवरऑल अप्रोच में?
हर्षिता, एज ऑफ नाउ मैं भी एक तेजी के साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे 16,300 के आसपास खूब यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है और रेजिस्टेंस अभी आगे के बन रहे हैं 16,650 और दूसरा टारगेट आ रहा है 16,800 का। तो निफ्टी जो है नेक्स्ट 2 दिन अभी भी तेजी रहेगा और टूवर्ड्स 16,650 से 800 की रेंज में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक तेजी के ट्रेंड को कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पे मैं एक नए स्टॉक्स को भी एडिशन करना चाहूंगा। मैंने कल MCX दिया था, MCX में प्रॉफिट बुक कर लिया है, अभी मैं नया ट्रेड ऐड करना चाहूंगा। इनफैक्ट आपके ट्रेड्स पर नजर डाल लेते हैं इस समय, पोर्टफोलियो लेकर आइएगा, यहाँ पर समझ में भी आएगा किस तरह की हरकत देखने को मिली है इन सभी काउंटर्स में। तो MCX में आपने थोड़ा सा मुनाफा बांध लिया, 1372 के लेवल्स पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1400 का वैसे आपका टारगेट था। दूसरी तरफ शैफलर और चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स के साथ आप दरअसल बने हुए हैं। अच्छा, आपके ट्रेड्स पर मैं बात करूंगी, एक बार वो टॉप कॉल्स की प्लेट भी लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज। तो राजन शाह का MCX सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाने में कामयाब था, 1.5% तक की कमाई इनके लिए। दूसरी तरफ रूपक का GNFC करीब 2.5% तक के रिटर्न्स कमा कर गया और समित ने हैप्पीएस्ट माइंड्स जो जोड़ा था उसने 3.5% तक के रिटर्न्स कमाए। ये टॉप ट्रेड्स थे हमारे तीनों जानकारों के कल वाले। अब रूपक ने MCX में प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन दूसरे जानकारों ने क्या मुनाफा बांधा है या फिर पोजीशन खुली रखी है, उस पर आएंगे। रूपक बताइए, आप MCX के बदले नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? मेरा MCX राजन का है। नो सॉरी, मैं राजन से पूछ रही थी। सॉरी रूपक। राजन बताइए। मैं यहाँ पे हर्षिता महिंद्रा CI को ऐड करना चाहूंगा। 249 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, करंट ट्रेड से एडिशन करने का रहेगा। टारगेट 260 रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा अराउंड 244 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो करंट ट्रेड से मैं महिंद्रा CI को ऐड करना चाहूंगा। 60 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं महिंद्रा CI ऐड किया जाए, 244 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। एक बार चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाए, 1.5% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने चोला इन फाइनेंशियल होल्डिंग्स दिया था, उसकी चाल अगर इस समय स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज। चोला फाइनेंस और शैफलर दोनों ही ट्रेड्स लेकर आइए। इसमें अगर पोजीशन हमारे दर्शकों की है तो होल्ड करना है ना, क्योंकि चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स, नॉट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर साहब, फाइनेंशियल होल्डिंग्स, हाँ ये वाला, क्योंकि ये कूल ऑफ दिखा रहा है। कल तक चले लेकिन आज सुबह से थोड़ी सी नरमी आई है स्टॉक्स में। मैं चाहूंगा कि ये अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए। चोला फाइनेंस का ही ये एक होल्डिंग कंपनी है और चोला फाइनेंस ने 650 था उस दिन और वो 680 तक बढ़ा और ये काउंटर 670 जाके वापस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। बट इवेंचुअली ये काउंटर भी नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर माइट भी 680 के ऊपर भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे चोला होल्डिंग के अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको होल्ड कंटिन्यू रखे। 670 680 मिनिमम टारगेट आ सकते हैं और आगे जाके ये काउंटर ओवरऑल लार्जर डिग्री ट्रेंड के हिसाब से ये काउंटर 750 के ऊपर जाने की शुरुआत कर रहा है, तो उसको लॉन्ग कंटिन्यू रखना चाहिए। सैफलर इंडिया की बात कर लेते हैं तो सैफलर का काउंटर जो है वो 2463 के आसपास चल रहा है। जब रिकमेंड किया था तब अराउंड 2540 के आसपास था, वो काउंटर ने 2600 तक की बढ़त भी बनाई। बट ड्यू टू सम लास्ट 2 दिन में जो F&O काउंटर्स ज्यादा मोमेंटम में रहे, तो ये काउंटर ऑलरेडी बढ़ा हुआ था 2300 से लेके 2600 तक, तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो लेटर हाफ में ये काउंटर भी ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्ट किया हो तो इसको लॉन्ग कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, तो लॉन्ग ट्रेड्स दोनों में ही कैरी करने की सलाह चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स और साथ ही साथ शैफलर में महिंद्रा CI को नया जोड़ा है। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो रूपक ने GNFC में जो कल अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए उस ट्रेड के साथ बने हुए हैं और सेंचुरी प्लाई में प्रॉफिट बुक कर लिया 574 के लेवल्स पर। इंडिया सीमेंट में पहले पोजीशन कट गई थी। बताइए रूपक, नया क्या जोड़ रहे हैं? नया ट्रेड रहेगा मेरा आज का दिन बलरामपुर चीनी स्टॉक में और स्टॉप लॉस रहेगा 364 का। और स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं कि रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड करे आज का दिन, और जो डाउनवर्ड से पैटर्न था वो पैटर्न ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज में ये पॉजिटिव रहेगा और 410 का टारगेट के लिए 410 420 का टारगेट के लिए
इसमें बने रह सकते हैं लॉन्ग साइड में, और स्टॉप लॉस रहेगा 364। 364 का स्टॉप लॉस और टारगेट 410 का बलरामपुर चीनी, ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड इस समय आया है। 377 तक के लेवल्स ये स्टॉक इस समय दिखा रहा है। जीएनएफसी को लेकर अभी भी बुलिश है ना आप? हाँ। ओके, तो कैरी पैटर्न कंटिन्यू चल रहा है बुलिश रिवर्सल में। कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि कैरी करने का फायदा मिलेगा। समित का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और समित के पोर्टफोलियो में एक तो हैप्पीएस्ट माइंड का ट्रेड अभी भी ओपन है, दूसरा इनका स्पंदना स्फूर्ति भी ओपन है। बीडीएल में इन्होंने आज सुबह में 7:30 के आसपास प्रॉफिट बांध लिया। तो समित, नया ट्रेड क्या ऐड कर रहे हैं आप? तो देखिए, बीडीएल में कंप्लीट एग्जिट करने की सलाह देंगे। प्रॉफिट नहीं था, एक माइनर गेन्स के साथ वो एग्जिट करवाया हमने। क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे उसमें मूव नहीं आई है। इनफैक्ट हमने देखा कि एचएल में हमें लग रहा था कि सिमिलर काइंड ऑफ इसमें भी इन टैंडम मूव आएगी, बट वैसे मूव बीडीएल में नहीं आई, इसलिए हम एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। बट हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें तो ये अर्ली कैच हुआ है, 870 के आसपास हमने रेकमेंड किया। लगभग 5% प्लस के इसमें गेन्स अभी मिल रहे हैं। बट जो हम लास्ट वीक से बताते आ रहे हैं कि जो आईटी स्पेस था उसके लास्ट फेज ऑफ करेक्टिव फेज में था, और उसके चलते हम लगातार आईटी स्पेस पे ज्यादा फोकस करते आ रहे हैं। तो इसलिए हैप्पीएस्ट माइंड हमें यहाँ से भी लगता है कि अच्छी खासी मूव एक्सटेंड करेगा, तो उस पर बने रहिए। और जो 950 के टारगेट्स है वो हमें लगता है कि अचीव होंगे। स्पंदना स्फूर्ति वो भी हम 1-2 दिन और वॉच करेंगे। आज थोड़ा कंसर्ट कर रहा है, बट उसका ओवरऑल पैटर्न अच्छा है। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो केपीआर मिल्स का रहेगा। काफी टाइम से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। लास्ट अगर 2-3 वीक्स की प्राइस एक्शन देखे तो एक कंसोलिडेशन मोड में है, तो एक काइंड ऑफ बेस बिल्डिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि आज ये स्टॉक ने एक डिसाइसिव प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ से केपीआर मिल्स जो उसका अंडर परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करने के लिए एक ट्रेडिंग बाउंस, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग बाउंस दे सकता है। तो इसलिए हम केपीआर मिल्स करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 515 का रखना है, और जैसे ओवरऑल मिड कैप्स में आपको मूव्स आ रहे हैं थीम स्पेसिफिक, तो हमें लगता है केपीआर मिल्स में भी वो मूव अच्छी खासी एक्सटेंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे 580 एक पोजिशनल टारगेट है। 580 के टारगेट के लिए केपीआर मिल्स बाय करने की सलाह होगी। 515 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 580 का टारगेट रहेगा, 515 का स्टॉप लॉस। केपीआर मिल, ये बात है फिलहाल समित के लिए, जो ध्यान डाल रहे हैं स्टॉक पर। करीब 4% के गेन्स स्टॉक में, और मोमेंटम अब बस शुरू हो रहा है, आगे और तेजी की संभावना है। चलिए एक काम करते हैं, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रिविजिट करेंगे इन सभी ट्रेड्स को, देखेंगे किसने कितनी कमाई की है नए ट्रेड्स के आने के बाद, और आज के जो मार्केट में रौनक आई है उसका कितना फायदा मिला है। साथ ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे आ चुके हैं, डिटेल में बातचीत होगी Q1 के परफॉर्मेंस पर। कंपनी के सीएफओ और चीफ रिस्क ऑफिसर गोपाल बालचंद्रन जुड़ेंगे आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में एक्शन जबरदस्त है, 222 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक अब डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 4:1 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कई सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। एक तो विंडफॉल टैक्स का घटना, ग्लोबल मार्केट्स में तेजी होना, और साथ ही नतीजे अच्छे आए हैं। कल जो भी नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं, रैलीज को छोड़ दें, उसके अलावा सभी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, और ऐसी एक कंपनी पर अब फोकस करेंगे, वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। नंबर्स मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। ये क्वार्टर दरअसल मजबूत साबित हुआ है कंपनी के लिए, जहां पर हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी में 80% तक का इजाफा, साथ ही ग्रॉस प्रीमियम में 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अंडरराइटिंग लॉसेस भी काफी ज्यादा घटते हुए दिखाई दिए हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ और चीफ रिस्क ऑफिसर गोपाल बालचंद्रन है। मिस्टर गोपाल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत स्ट्रॉन्ग आंकड़े देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट बेसिकली प्रीमियम इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, उसके चलते बड़ा है। मैं ये भी नोटिस कर रही थी कि इस बारी ये जो हेल्थ बिजनेस है आपका, उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो क्या यहीं पर सबसे ज्यादा डिमांड जनरेट होती दिखाई दे रही है, और क्या आप अग्रेसिवली इस बिजनेस को पुश कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, एंड आई थिंक काफी अच्छी सवाल है। आई थिंक अगर आप देखिए तो हमारी जो फोकस है ग्रोथ की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के तौर पर, हमारी 3 सेगमेंट्स में हमारी काफी फोकस रही है। एक मोटर इंश्योरेंस है, जहां पर भी आपने ग्रोथ देखा होगा, जो आपने एग्रीगेट ग्रोथ बताई 30% की, उसमें मोटर इंश्योरेंस ग्रोथ रही है 27% की।
इंडस्ट्री की ग्रोथ भी तकरीबन सिमिलर लेवल्स पे रही है। अगर आप हेल्थ की बात करें, हेल्थ में आपने जो कहा बिल्कुल सही है, हमारी ग्रोथ जो है ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस में रही है वो 33% रही है। इसको इसको अगर आप इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडस्ट्री की ग्रोथ ऑन हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 21% रही है। सो इन दैट सेंस हमें जो है आउट परफॉर्मेंस किए हैं हमने हेल्थ इंश्योरेंस पे ओवरऑल ग्रोथ पे। और कमर्शियल लाइंस पे भी जो फायर इंजीनियरिंग लाइबिलिटी मरीन इंश्योरेंस की जो सेगमेंट्स की बिजनेस जो हम लिखते हैं उस पे भी हमने अच्छा ग्रोथ देखा है। सो ओवरऑल I think it has been a growth that has kind of done well across motor, across health and the commercial lines portfolio. गोइंग फॉरवर्ड फिर क्या ये जो ट्रेंड हेल्थ बिजनेस ने दिखाया है वो बरकरार रहेगा? एंड यहाँ पर रिटेल वर्सेस द ग्रुप बिजनेस, क्योंकि मैंने देखा ग्रुप बिजनेस में ज्यादा डिलीवरी रही है, कहाँ पर बेहतर मार्जिन आपके हाथ लगते हैं? तो आई थिंक अगेन काफी अच्छी सवाल है। तो आई थिंक अगर आप देखेंगे ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस जिसपे मैंने बताया कि हमारी ग्रोथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए 33% रही है। अगर आप इसको दो भाग में बांटेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट हेल्थ, जो हम बात करते आ रहे हैं ओवर द लास्ट 9 to 12 months, दैट सेगमेंट इज एक्चुअली काइंड ऑफ डन वेरी वेल फॉर अस। आई थिंक वी हैव बीन आल्सो एबल टू इफेक्ट प्राइस इंक्रीज भी हम ले पाए थे इन द लास्ट 9 to 12 month पीरियड। एंड हमारी जो इंक्रीज इन प्राइसिंग हुई है कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम्स पर, दैट हैज बीन इन द रेंज ऑफ 15 to 20%. So that's kind of doing well on the corporate health space. Retail, I think retail health एक ऐसी segment है जहां पर हमारी काफी focus रही है। And again, over the last 9 to 12 months, हम distribution पे काफी focus कर रहे हैं on retail health expansion. And उस पर अगर आप देखेंगे तो हमने over the last 9-month period, we have added almost close to about 1,100 people, particularly for retail health agency distribution, who are employees of ICICI Lombard, and these people will in turn go to the market and get more agents, which will help sourcing of health insurance premium. So रही सवाल आगे की, I think जो हम investments कर रहे हैं on expansion of distribution, particularly retail health में, हमें उससे भी definitely expect the growth to accelerate over the next few quarters. Corporate health, I think, will kind of largely mirror the increase in revenues, which will come out more out of volume of policies. Price increase, similar levels of last year, we don't see that kind of happening over the next couple of quarters. But retail health definitely will be an area of emphasis. मैं इनफैक्ट आपसे ये समझना चाहूंगी कि गोइंग फॉरवर्ड फिर with the kind of demand that is coming back on the automotive side, क्या आप नंबर्स कुछ एक्सट्रापोलेट कर पाएंगे कि मोटर बिजनेस में किस तरह की डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई देगी? What could the rest of the year hold for you? So absolutely, I think that's again a great question. So if you look at on motor, जिसमें मैंने कहा था कि I think हमारी ग्रोथ जो रही है aggregate मोटर पे has been about 27% इंडस्ट्री ग्रोथ भी तकरीबन सिमिलर लेवल्स पे रही है 27.5। एंड हमारी नैरेटिव टू द मार्केट हैज बीन कि लास्ट 2 साल में मोटर इंश्योरेंस इन पर्टिकुलर हैज सीन heightened लेवल्स ऑफ कंपटीशन, एंड जहां पर भी कंपटीशन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है उस टाइम पे यू आल्सो गेट टू सी एडवर्स आउटकम ऑन द अंडरराइटिंग साइड। तो वहां पर वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ कॉशियस स्टैंड, एंड हम बुक को काफी सोच के हम इज व्हाट वी आर काइंड ऑफ इंक्रीजिंग द पोर्टफोलियो। रही सवाल डिमांड की इन टर्म्स ऑफ हाउ वी सी थिंग्स प्लेइंग आउट, I think different segments within motor insurance are exhibiting different levels of opportunity. अगर आप प्राइवेट कार की बात करें, आप कोई भी OEM से जाके बात पूछेंगे, I think clearly there is a evidence that there seems to be an order backlog, given the fact that last 2 years had seen supply side constraints being exhibited on multiple fronts. But that seems to be easing out as we speak, and one expects things to get much better in the second half of the year when it comes to private car. अगर आप 2-wheeler की बात करें, तो I think still things are not completely out of the wood. There is an expectation that 2-wheeler should come back to normalcy. I think it has been last several years where we have seen, in fact, only decline in the number of vehicles that have got sold. So we believe that there is an opportunity even on the 2-wheeler space as we look forward for the rest of the year. Commercial vehicles की बात करें, तो I think clearly tractor एक segment ऐसी रही है जहां पर the growth has been quite reasonable. And अगर आप ICICI Lombard की बात करें, I think we have been focusing on all the 3 segments, whether it is private car, 2-wheeler or commercial vehicles. In the current period, we have said that we will also want to increase the mix of commercial vehicles. जो पहले 19-20% की mix होती थी of the overall motor business as commercial vehicle contribution. That number we believe will kind of go up to about 24-25%. So across the segments, हमारी focus रही है to build private car, 2-wheeler and CV. In aggregate, at this point of time, looking at the demand momentum, we believe we should be able to kind of grow in line with the market.
बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बालचंद्रन हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो ग्रोथ ऑफ कोर्स इन साइट है, बिजनेस को और एक्सपैंड करने के प्लान्स और हेल्थ साइड पर ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। स्टॉक आज थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है 2.5% नीचे। चलिए, अच्छा बदलाव तो ढेर सारे हैं। तो रूपक के हाथ एक और ट्रेड है और समित ने भी कुछ चेंज किया है। तो रूपक, नया ट्रेड क्या आइडेंटिफाई किया, बताइए। मेरा नया ट्रेड रहेगा वेदांत लिमिटेड। स्टॉक ने एक रिवर्सल का इंडिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि जो नियर टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर रेडी कर रहे हैं और रिसेंट कंसोलिडेशन के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं कंफर्टेबली। वॉल्यूम भी आज का दिन का अच्छा है और इंडिकेटर्स भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम का। तो ओवरऑल मुझे लगता है स्टॉक शॉर्ट टर्म में 280 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 245 का। 245 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट दोहराएंगे? टारगेट 280। ठीक है, 280 का टारगेट वेदांत। और वेदांत आज झूमा भी है उस डिविडेंड के अपडेट के बाद। 19.5 रुपए का डिविडेंड अप्रूव किया है कंपनी ने, तो वो एक आपके लिए पॉजिटिव है। समित ने अब हैप्पीएस्ट माइंड में प्लान थोड़ा सा बदल दिया है। समित प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? यस, दिस इज प्योरली फॉर द शो बुक किया हुआ है, क्योंकि हम बेटर एक रिप्लेसमेंट मिल रहा है और सिमिलर सेक्टर से मिल रहा है मिड कैप आईटी स्पेस से, तो इसलिए हमने हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे बुक किया है। बट जो उसका 950 का हमने ओरिजिनल टारगेट दिया है वो अभी भी इंटैक्ट है। इट्स जस्ट दैट आपको एक अच्छी रिप्लेसमेंट और सेम सेक्टर से मिल रही है, इसलिए हम केपीआईटी टेक को यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। काफी टाइम से एक अच्छा खासा एक स्टडी इसका पोस्चर रहा है स्टॉक का, और आज उसने उसके जो इंपॉर्टेंट की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वो कहीं ना कहीं इंट्राडे बेसिस पे ट्रैवर्स किए हुए हैं। तो हमें लगता है कि जैसे एक ओवरऑल ये सेक्टर भी फोकस में एक अच्छा ट्रैक्शन है, तो ये स्टॉक जो काफी टाइम से थोड़ा एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था उसमें ये रैली और थोड़ी एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए हम केपीआईटी टेक यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 510 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और एक पोजिशनल टारगेट आप लगभग इसका 592 का रखिए। 590 592 के टारगेट के लिए एक मौका केपीआईटी टेक में और 510 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये है वो नए ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने अब और ऐड किए हैं। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, देख लेते हैं किन स्टॉक्स ने क्या योगदान दिया है इन तीनों के लिए। तो समित का पोर्टफोलियो आपके लिए, पहले केपीआईटी टेक जो अभी हमने जिक्र किया 592 टारगेट 510 स्टॉप लॉस। केपीआर मिल इससे पहले ऐड किया 580 टारगेट 515 स्टॉप लॉस। स्पंदना स्फूर्ति को कैरी कर रहे हैं 488 के टारगेट के लिए, 422 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फटाफट आपके सामने आ जाएंगे इस घंटे के रिटर्न्स भी इन तीनों ही ट्रेड्स में। तो केपीआर मिल करीब 1% से ज्यादा के रिटर्न्स दे रहा है। स्पंदना स्फूर्ति थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। केपीआईटी टेक की तरफ से योगदान तेजी की तरफ आना अभी भी बाकी है। रूपक ने एक तो जीएनएफसी को होल्ड किया है 725 के टारगेट के लिए। दो नए ट्रेड्स आए हैं, एक तो बलरामपुर चीनी 410 टारगेट 364 स्टॉप लॉस। वेदांत भी इन्होंने जोड़ा है 280 का टारगेट 245 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स अब आएंगे आपकी स्क्रीन पर, जहां पर वेदांत 0.38% के रिटर्न्स देता हुआ, जीएनएफसी 2% के रिटर्न्स दे रहा है। बलरामपुर चीनी ने अभी तक योगदान देना शुरू नहीं किया है। राजन ने चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स को होल्ड किया 680 का टारगेट। शैफलर इंडिया होल्ड है 2800 का टारगेट। एक नया ट्रेड आया है महिंद्रा सीआई ऑटो, वो है 260 के टारगेट के लिए, 244 है स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए ताजा स्थिति। हालांकि तीनों ही स्टॉक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। महिंद्रा सीआई को थोड़ा सा और टाइम देंगे, अब तक वो तेजी की तरफ तो योगदान नहीं आ रहा है, लेकिन चोला फाइनेंस प्रेशर डाल रहा है और साथ ही शैफलर में भी 2.5% तक की गिरावट ही देखने को मिल रही है। ओवरऑल रिटर्न्स भी आपके सामने अब आ रहे हैं और स्थिति देखिए कौन कहां पर पहुंच रहा है तीनों ही जानकारों में। तो समित, रूपक और राजन के बीच का ये मुकाबला। समित रूपक इनफैक्ट 7.43% पर थे, जो अब आ गए हैं 10% पर, लेकिन समित आगे बढ़ गए हैं 12 से लगभग 13% के रिटर्न्स। राजन का जो -4.18% का नेगेटिव रिटर्न था वो -3.79 हुआ है, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन इस समय जो बड़ा एक्शन दिख रहा है वो समित और रूपक के पोर्टफोलियो में ही देखने को मिल रहा है। दोनों ही डबल डिजिट रिटर्न्स पर खड़े हैं। चलिए लेंगे एक ब्रेक। इस मोड पर पूरा फोकस आगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा। याद रखिए एक ट्रेंडिंग दिन तेजी का 16,555 के लेवल्स को कंफर्टेबली इस समय होल्ड कर रहा है इंडेक्स।
के प्रायोजक हैं